ईरान पर अमेरिकी हमले से इजराइल गदगद है और अमेरिकी शक्ति का गुणगान कर रहा है। ईरान में अमेरिकी शक्ति का प्रतीक उसका B-2 बॉम्बर विमान बना, जो चमगादड़ की तरह दिखता है। बिना टेल यानी पूंछ वाले B-2 बॉम्बर से ही अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा, ये पहले से तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इकलौता फाइटर जेट है जिससे खतरनाक MOPB बम दागा जाता है। अमेरिका ने इस बम को उत्तर कोरिया और ईरान को ध्यान में रखते हुए ही बनाया था, ताकि अगर ये देश किसी अंडरग्राउंड बंकर में परमाणु हथियार बनाते हैं तो उसे नष्ट किया जा सके। इसीलिए फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए ये सबसे सटीक हथियार था, जिसका अमेरिका ने पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। नेतन्याहू की इस तारीफ की वजह अमेरिका का महाबम है GBU-57, दुनिया का सबसे खतरनाक और गैर परमाणु बम, जिसका वजन 13,000 किलो है। इसमें 2,600 किलो की वॉरहेड यानी विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, जो मजबूत कंक्रीट और सख्त जमीन को भेद देता है। 200 फीट जमीन या 60 फीट कंक्रीट को तबाह करने में सक्षम है, यानी ये 20 मंजिला इमारत जितने गहरे बंकर को तबाह करने की ताकत रखता है। इसमें GPS और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो टारगेट को ट्रैक करके सटीक निशाना लगा सकता है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान के एटमी ठिकानों को खत्म करने के बाद एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सा मतलब है ऐसा हमला करना कि नामो निशान न बचे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर दर्जन भर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जो जमीन के काफी अंदर मौजूद। इसके अलावा अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियों से नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 क्रूज मिसाइल दागी गयी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकाने पर भी 2 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. इस तरह इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिकी एंट्री ने जंग को और भीषण कर दिया है। 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। अब उसने इजराइल के खिलाफ सबसे भीषण हमले का मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के हमले के बाद से ये माना जा रहा है कि ईरान युद्ध में अब अपनी ताकत झोंक देगा, और जो बयान ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया वो ये साफ संकेत दे रहा है कि अब ईरान आर पार की लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर दी है। ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला है, और इस अपराध के गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा। जो प्रॉक्सीज आप कह रहे हैं, यहाँ बात हो रही है, देखिए इराक में है मिलिशियाज, हिजबुल्लाह है, चाहे बॉडी डिकैपिटेट हो गया, हमास तो चल ही रहा है, उसका कुछ खास दिखता नहीं। तो इस तरह के हिजबुल्लाह और इराक में मिलिशिया, सीरिया में भी कुछ हैं, हूतीज भी हैं, तो ये रहेंगे। इनका कुछ ना कुछ ये अपना एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल अपनी हरकतें करते रहेंगे। किस हद तक कर पाते हैं वो नहीं कह सकते, बट एज ऑफ नाउ लगता है कि ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट वही तो खतरा है कि ईरान कुछ ऐसा करे, या बीच में ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये जिनके सपोर्टर्स, प्रॉक्सीज वगैरह, और अरब कंट्रीज़ के अंदर मैं तो बार बार ये भी देखता हूँ कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो वहाँ की पॉपुलेशंस हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो एक तरह से बहुत बड़ी गैम्बल भी है ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। जिस तरह से B-2 बॉम्बर के लिए इजराइल ने पहले ही ईरान का आसमान साफ किया, इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को बेहद कमजोर कर दिया। उसके बाद पूरी आशंका है कि ईरान के पलटवार का जवाब अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक बड़े हमले से दिया जाए।